भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जी कि आपने अपना समय पूरे मन मिजाज से दिया। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये आप भली भांति जानते हैं। मैं वो हूँ जो कल्पनाथ राय जी के बाद आज तक कांग्रेस के द्वारा मऊ की हिफाजत में लगी, क्योंकि कल्पनाथ राय जी ने मऊ घोसी को मुझसे जोड़ के रखा। उन्होंने कहा कभी मऊ की जनता को, कभी घोसी छोड़ना नहीं, क्योंकि वो मेरे अल्लाह, मेरे खुदा और मेरे भगवान, तुम्हारी भावना हमेशा उनके साथ रहनी चाहिए। और मैं चाहे चुनाव हारी या जीती, जो भी आपका स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिला, मैं उसके साथ पूरे विश्वास, पूरी तन्मयता के साथ आपके साथ हूँ, आपके साथ रहूँगी, मरते दम। राजीव गांधी, सोनिया गांधी, आज प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, इन सब की आत्मा झकझोर के राय साहब ने कांग्रेस से विकास किया, चाहे वो एमपी रहे या ना रहे, उनके विकास की गति नहीं रुकी। और जो लोग ये कहते हैं कि राय साहब का सपना, मेरे पति कभी सोते नहीं, वो रात दिन मऊ को बुनते थे, मऊ को बुनते थे और यहाँ की धरती को सजाने का प्रयास किया। उन्होंने यहीं की धरती को नहीं, अपने विकास के कार्यों से पूर्वांचल के साथ साथ पूरे देश में अपने विकास की गति को दिशा दिया। और जहाँ जगह मिली वहाँ उन्होंने ये नहीं देखा कि इससे मुझे क्या लाभ है, क्या हानि है, विकास को स्थापित किया। और स्थापित तब तक करते रहे जब तक उनकी सांसें चलती, लेकिन उनकी सांसों के बंद होते ही मऊ के विकास की गति बंद हो गई, मऊ के विकास की गति रुक गई। मऊ में कहीं विकास की एक किरण नहीं नजर आती है, बल्कि जो विकास के कार्य हुए थे, उन विकास के कार्यों की विदाई की शुरुआत हो। गन्ना अनुसंधान केंद्र, जिसकी एक सोच थी हवाई अड्डा से लेके यूनिवर्सिटी बनाने, आज भी वो अपनी बात पे, अपने भविष्य को जो सोचा गया था उस पे कराहे ले। मेरी जितनी ताकत थी, मैं एमपी नहीं थी, लेकिन मैंने उसे रुकवाने का काम किया। सरकार ऐसी थी जो उसे हटाने का प्रयास कर रही थी, हटाना चाहती थी, उसे रोकना नहीं चाहती। मैं लड़के वो सरकार जो दम भरती है, जो जाति और धर्म की राजनीति करती है, जो विकास का एक ईंट नहीं रख सकती, ईंट तो बहुत बड़ी बात है, चूना तक नहीं लगवा सकती। अनुसंधान केंद्र को बदल दिया गया। मैं लड़ झगड़ के उसे रोकने का प्रयास की, रोक तो नहीं पाई, मगर उसे बीज अनुसंधान केंद्र में परिवर्तित किया। बुनकरों का ये जो अपना कॉटन मिल, इसको बदला गया। चीनी मिल की हालत ध्वस्त है। टीवी है, दूरदर्शन यहाँ से चला गया, जिससे कलाकार से लेके यहाँ का हर नौजवान, हर किसान जुड़ा हुआ, वो चला गया। सिर्फ यहाँ से विदाई हो रही है विकास की। तो जब विकास की विदाई होगी तो यहाँ की धरती की हिफाजत कैसे होगी? रेलवे टर्मिनल, मैं अधीर रंजन जी को लाके यहाँ उसको व्यवस्था की, हमारी सरकार चली गई, वो योजना ठप, हर योजना ठप हो गई, हर चीज आया हुआ चला गया। एमपी तो बहुत बने, और जो एमपी बने उनकी सरकारें भी रही,
लेकिन उन सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई काम नहीं किया। राय साहब 24 साल MP रहे, मिनिस्टर रहे, किसी भी दल की सरकार में विकास की गति नहीं रुकी, चलती रही। मैं उनके साथ रात दिन चलती रही। आज क्या हालत है? आज हालत ये है कि विकास का नाम लेवा कोई नहीं है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम धर्म, पूजा पाठ। पूजा तो जनता की होनी चाहिए, पूजा तो इस धरती की होनी चाहिए, पूजा तो जमीन के विकास को सजा के होनी चाहिए, जो नहीं हो रही। आज वज़ीर-ए-आज़म आए हुए, इसी बीच में हमारी मुलाकात आपके उम्मीदवार, हमारा बेटा कहिए, हमारा सहयोगी कहिए, राजीव राय जी से हुई, जिन्हें टिकट मिला। हमारी इनसे वार्ता हुई। मैंने इनसे सवाल किया कि जो ही मंच सजा के आता है वो सिर्फ एक ही बात करता है कि मैं कल्पनाथ के सपनों को साकार करूंगा। अरे कल्पनाथ के बारे में जानते हो? उनका सपना क्या था ये जानते हो? वो सोते थे या नहीं सोते थे ये जानते हो? तो पहले बैठो, मुझसे कल्पनाथ की बात सुनो और मेरी बात सुनो और मेरे दर्द को सुनो। जो घर बनाता है ना, जब उसका घर उजड़ता है तो उसे बड़ी पीड़ा होती है। मैं उस पीड़ा को देख रही हूँ और इस विश्वास के साथ राजीव जी से ये वायदा ले रही हूँ कि आप मऊ की हिफाजत करोगे, मऊ को बचाओगे, यहाँ विकास की गति को बढ़ाओगे, मेरा साथ दोगे, जहाँ तुम्हें जरूरत होगी मैं खड़ी हूँ। और आज ये आह्वान करने हैं कल्पनाथ जी की आत्मा, सुधा राय की आत्मा, कांग्रेस का साथ और मऊ की बहूदी किसान, बुनकर, महिलाएं, नौजवान किसान, हर जर्रे जर्रे में ये आवाज उठे कि कल्पनाथ फिर से विकास की गति बढ़ाने में हम साथ। और जब इन्होंने वायदा मेरा कबूल किया तो मैं आपके बीच में आई हूँ, मऊ की जनता से ये अपील करने आई हूँ कि इसे पंपर वोटों से जिताओ, कल्पनाथ और सुधा का आशीर्वाद। कल्पनाथ राय अमर रहे, कल्पनाथ राय अमर रहे। बेटा सर पे हाथ रखना और दिल से बात करना, दोनों दो चीजें। हम नेता नहीं, हम जमीन के हैं, यहाँ की आत्मा है, यहाँ की पहचान है। उस पहचान पे धब्बा नहीं लगाना। ये वायदा करो कि उस पहचान पे धब्बा नहीं लगाओगे। हर नेता के तरह मंच सजा के कल्पनाथ जी को सिर्फ याद नहीं करोगे। इसके साथ ही जनता से हमारी यही अपील है और आप सबों से भी मेरी एक अपील है कि जो सच है वही, भौकाल नहीं लिखो, कहानियाँ नहीं लिखो, गाली गलौज नहीं लिखो, इतिहास भूगोल नहीं लिखो। हर नेता, हर पार्टी का नेता सताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने नजर आ रहा है कि हमारी गति क्या होने जा रही है। तो हमारी सरकार चलाने वाले लोगों का रूह कांप रहा है और इस रूह के कांपने में वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। इससे बचाने में आप भी मेरा साथ दो, इसलिए मैंने आपको धन्यवाद दिया। आप वही करो जो सच है, वही लिखो जो सच है। अरे जब कहीं कोई तिल नहीं मारता था तो मऊ में बड़े बड़े कार्यक्रम हुए थे, कोई दंगा फसाद कभी कोई। जब बाबरी मस्जिद और ये सारे कांड हुए थे तब भी मऊ में अमन चैन था, क्योंकि कल्पनाथ जी मऊ की, हिंदू मुस्लिम मऊ की तरतीब और मऊ में सिर्फ विकास और अमन चैन। और इसके साथ ही जो भी कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, 30 लाख नौजवान
इसको दे दो। ये लीजिए, इन्होंने मेरा काम आसान कर दिया। ये सोच रहे हैं कि मैं ज़्यादा ना बोल दूँ, कुछ बातें मैं ज़रूर इसमें बढ़ा के बोलूँगी। ये आप ले लें। और मैनिफेस्टो ये है कि इसमें बुनकरों के लिए मैं लड़ाई लड़ी थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली क्योंकि हमारी सरकार ने बुनकरों की लड़ाई हमारी कांग्रेस और इंडिया सरकार बना के भरपूर लड़ेगी और मैं उसे इन लोगों के साथ मिलकर पूरा कराने का प्रयास भी करूँगी। यहाँ की समस्या बुनकर, किसान, महिला, छात्र और अमन चमन यही है। अमन चैन रहे, विकास हो, मेरी यही इच्छा है।